पिछली कक्षा में हमने वायुदाब के बारे में चर्चा की। हमारे पृथ्वी पर जो वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। 7 पेटियां पाई जाती हैं वायुदाब की, जिनमें सूरज की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति में उनमें बदलाव होता है, खिसकाव होता है। क्योंकि हम मानते हैं कि वायुदाब एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है और वायुदाब में अंतर होने के कारण हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो पवनों की हम यहां बात करेंगे। पवने या पवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जब हम पवन की बात करते हैं तो धरातल के लगभग समांतर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनको हम पवन का नाम देते हैं। और यह हवाओं या पवन जो चलती हैं उनका जो मुख्य कारण है वायुदाब में अंतर और घनत्व में जो अंतर पाया जाता है, उसके कारण से ये पवनें चलती हैं। और मुख्य रूप से जो हवाएं चलती हैं इनका कारण ये भी माना जाता है कि तापमान में जो अंतर पाया जाता है दो विभिन्न क्षेत्रों में, वो अंतर खत्म करने के लिए ये हवाएं चलती हैं, भिन्नता को समाप्त करने के लिए चलती हैं। तो हम जब दाब पर प्रवणता की बात करते हैं तो पवनों का जो प्रवाह होता है वो मुख्य रूप से दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। और दो स्थानों के बीच जो वायुदाब में अंतर पाया जाता है उसको हम दाब प्रवणता का नाम देते हैं। हमने पहले भी बात की कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती हैं और ताप संतुलन का ये कार्य करती हैं। तापमान में जो भिन्नता पाई जाती है उसको समान करने का ये कार्य करती हैं। तो हमारे धरातल पर, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, वो चलती हैं। उनमें स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें या सामयिक जो पवनें होती हैं या अस्थिर पवनें होती हैं, विभिन्न प्रकार की पवनें हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पवन विक्षेप के संबंध में जो नियम हैं उनकी अगर बात करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और भूमध्य रेखा का जो वर्त होता है वो सबसे बड़ा होता है। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाते हैं तो जो वर्त होता है वो छोटा होता जाता है। और हवाएं जो चलती हैं वो विक्षेपण बल, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और विक्षेपण बल के कारण वो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, घूमने के कारण उसमें विक्षेप हो जाता है, उसमें घुमाव हो जाता है। क्योंकि जो अक्षांश वर्त होते हैं वो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर छोटे होते जाते हैं। तो हवाएं पीछे रह जाती हैं और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो उसके कारण से आगे निकल जाती है, जिसके कारण से हवाओं में या पवनों में विक्षेप हो जाता है, वो पवनें मुड़ जाती हैं। और इसी संबंध में हमारे सामने 2 नियम आते हैं हवा विक्षेप के जो नियम हैं। एक तो फेरल का नियम और एक बॉयल्स बेल्ट का नियम। तो फेरल के नियम के अनुसार जब जिस दिशा से पवन आ रही है उसके सामने हम अगर मुख करके खड़े हो जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यानी जिस दिशा से हवा आ रही है उसकी ओर हम मुख या मुंह करके खड़े होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ये हवाएं मुड़ जाती हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हवा जिस दिशा से आ रही है उसके अगर हम पीठ कर लें तो उसके अनुसार भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। 22 बेल्ट के नियम की अगर बात करते हैं तो जिस ओर से पवन आ रही है उस ओर मुंह करके खड़े होने पर न्यून दाब उत्तर की ओर
न्यून दाब उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होगा। यानी बॉयज बेल्ट का जो नियम है उसके अनुसार अगर हवा आ रही है और उसके सम्मुख हमारा मुंह है तो न्यून वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होगा। तो इसके कारण से जो पवन में विक्षेप होता है वो उससे संबंधित ये फेरल और बाइस बेल्ट ने अपने नियम दिए। अब हम हमारे धरातल पर या वायुमंडल में जो हवाएं चलती हैं, वायुमंडल की जो निचली सतह होती है उसमें पवनें चलती हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पवनों के प्रकार की अगर बात करते हैं तो ग्रही, सनातनी और स्थायी पवनें, जो कि पूरे साल भर ये हवाएं चलती हैं, लगभग एक ही दिशा में ये चलती हैं, तो इसको कारण से इनको ग्रही और स्थायी पवनें या सनातनी पवनें भी बोलते हैं, हमेशा चलती हैं। सामयिक जो हवाएं होती हैं, समय विशेष पर ये हवाएं चलती हैं, जैसे मानसून, स्थलीय जलीय सलील, पर्वत और घाटी सलील। और स्थानीय हवाएं, स्थानीय हवाओं में कई प्रकार की हवाएं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम विषुवतरेखीय पछुआ हवाओं या डोलड्रम स्थायी पवनों की बात कर रहे हैं। विषुवतरेखीय पछुआ या डोलड्रम की जो हवाएं हैं, शांत क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो यहां व्यापारिक हवाएं, क्योंकि जो उपोषण उच्च दाब का जो क्षेत्र है वहां से और दोनों दिशाओं में ये हवाएं यहां मिलती हैं, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहां पर ये हवाएं यहां आती हैं, तो इसको हम अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है उसको ये नाम देते हैं। यहां सहवनीय जो क्रिया होती है उसके कारण से हवा ऊपर उठती है और इसी कारण यहां पर शांत क्षेत्र होता है। जो क्रियाएं होती है भौगोलिक, जो हवाओं चलने का जो होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि हवाएं ऊपर उठती हैं और दोनों जो क्षेत्र से उच्च दाब होता है वहां से हवाएं यहां टकराती हैं और सहवन के कारण हवा ऊपर उठती है, तो यहां शांत क्षेत्र हो जाता है, जिसको हम इसी कारण इसको हम डोलड्रम का क्षेत्र भी बोलते हैं। व्यापारिक हवाओं की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि व्यापारिक हवाएं व्यापार करने में सहायक होती थी प्राचीन काल में, पालयुक्त जो जहाजें होती थी पानी की, वो हवाओं के सहारे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती थी और जिस दिशा में हवा चलती थी उसी का वो पालयुक्त जो नौकाएं होती थी उसका अनुसरण करती थी। तो व्यापार में ये काम में लेते थे, तो इसी कारण से इन हवाओं को व्यापारिक हवाओं का नाम दिया गया। साथ ही जो व्यापारिक जो हवाएं होती हैं, अगर क्योंकि हम व्यापारिक हवाओं की बात कर रहे थे, तो व्यापारिक हवाएं उपोषण उच्च दाब उत्तरी और उपोषण उच्च दाब दक्षिणी से विषुवत रेखा की ओर ये हवाएं पूरे साल भर चलती हैं और विषुवत रेखा पर ये मिलती हैं। पछुआ हवाओं की अगर बात करते हैं तो पछुआ हवाएं अपने उपोषण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर ये जाती हैं। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में ये चलती हैं। ये हवाएं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे यूरोप के क्षेत्र की बात करते हैं, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र की बात करते हैं, अपने अमेरिका के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी बात करते हैं, तो ये हवाएं काफी मात्रा में बारिश भी प्रदान करती है क्षेत्रों को। ध्रुवीय हवाओं की बात करते हैं, क्योंकि पूरे साल भर ठंडी तापमान निम्न रहता है, तो जिसके कारण से ध्रुवीय हवाएं दोनों ध्रुव से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर ये हवाएं होती हैं। तापमान इनका कम होता है तो बड़ी शीत हवाएं ये होती हैं। अश्व अक्षांश की जो 7 पेटी है, अगर उसकी बात करते हैं तो यहां दोनों जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और विषुवत रेखीय क्षेत्र से जो हवाएं नीचे उतरती हैं
जिसके कारण से यहाँ पर वातावरण शांत हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं। और यहाँ प्राचीन काल में घोड़ों का जो व्यापार करते थे व्यापारी, तो इन अक्षांशों के मध्य पहुंचते पहुंचते हवाएं शांत हो जाती थी, तो जिसके कारण से भार को कम करने के लिए वो अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। तो इसी कारण इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश का नाम देते हैं। शांत पेटी ये होती है। तो ये 4 प्रकार की जो स्थायी पौधे हैं, जैसे विषुवतरेखीय, एक उपोष्ण उच्च दाब और उप ध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो यहाँ वायुदाब में अंतर के कारण ये हवाएं स्थायी तौर पर पूरे साल भर यहां चलती है, तो जिस कारण उनको स्थायी पवनों का हम नाम भी देते हैं। सामयिक हवाओं की अगर बात करते हैं तो मानसून की बात करते हैं। भारत में मानसून आता है, तापमान बढ़ता है, वायुदाब कम होता है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं आती हैं। क्योंकि सागरीय क्षेत्र से स्थल भाग की ओर हवाएं आती है तो नमी होती है उन हवाओं में, तो मानसून के द्वारा हमारे यहाँ बारिश होती है। दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसमें बारिश होती है। स्थलीय और जलीय समय की बात करते हैं, कुछ टाइम स्थल से सागर की ओर और सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, जिनको हम स्थलीय और जलीय समीर का नाम देते हैं। पर्वतीय घाटी समीर वायुदाब में जब जो हवाएं होती हैं उनमें तापमान में जो अंतर होता है उसके कारण से कुछ हवाएं नीचे उतरती हैं और नीचे उतरने के बाद में वो हवाएं दूसरी जो पवन होती है उनको ऊपर की ओर धकेलती हैं, तो जिसके कारण से पर्वत और घाटी समीर जो घाटी में पवनें चलती हैं वो उसके कारण से चलती हैं। स्थानीय हवाओं की अगर बात करते हैं, क्योंकि स्थान विशेष पर ये हवाएं चलती हैं और महत्वपूर्ण होती हैं, स्थान विशेष के जो वातावरण को मुख्य रूप से ये हवाएं प्रभावित करती हैं, इसी कारण इनको स्थानीय हवाओं का नाम देते हैं। इनमें चिनूक तथा फॉन, सिरोको, हर्मटान, मिस्ट्रोल, ब्लिजार्ड, बोरा, लू आदि स्थानीय हवाएं होती हैं, स्थानीय पवनें होती हैं, जो स्थान विशेष का जो वातावरण है, मौसम है, उसको मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। क्योंकि हम बात करते हैं चिनूक और फॉन की, अलग अलग हवाएं हैं। वैसे शुष्क गर्म हवाएं हैं दोनों। एक चिनूक तो चलती है अमेरिका में और फॉन चलती है यूरोप में। गर्म हवाएं होती हैं और ये दोनों हवाएं, जैसे चिनूक की बात करते हैं, रॉकीज पर्वत को जब पार करती हैं तो एक और तो बारिश करती हैं, लेकिन जैसे ही रॉकी पर्वत से नीचे की ओर उतरती हैं, हवाएं शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती। इसी प्रकार सहारा रेगिस्तान से चलने वाली जो हवाएं हैं, जिनको हम फॉन नाम दे रहे हैं, वो आल्प्स के दक्षिण में तो बारिश कर देती है, लेकिन जैसे ही ये उत्तर की ओर आगे बढ़ती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं। अब हम सिरोको की बात करते हैं। सिरोको मुख्य रूप से अपने सहारा रेगिस्तान से चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं और ये भूमध्य सागर को पार करते हुए दक्षिणी यूरोप में प्रवेश करती हैं और दक्षिणी यूरोप में प्रवेश करती हैं कुछ स्थानों पर, जैसे इटली और स्पेन की बात करते हैं। ये इन क्षेत्रों में बारिश भी प्रदान करती है और साथ ही अपने साथ ये हवाएं जब लाल मिट्टी का अपवाहन करती हैं और जैसे ही बारिश के साथ यहाँ ये मिट्टी नीचे बैठती है तो इसको हम रक्तवृष्टि का नाम देते हैं। यानी रक्तवृष्टि सिरोको के द्वारा यहाँ संपन्न होती है। हर्मटान की अगर बात करते हैं, सहारा रेगिस्तान से ये पश्चिमी की ओर प्रभावित होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, लेकिन जैसे गिन्नी तट पे ये पहुंचती हैं तो यहाँ पर हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है, जिसके कारण से जैसे ही ये हवाएं हर्मटान गिन्नी तट के आसपास पहुंचती हैं तो ये हवाएं मौसम को सुहावना बना देती हैं, जिस कारण से हर्मटान को डॉक्टर की संज्ञा भी देते हैं। ब्लिजर्ड की अगर बात करते हैं तो ब्लिजर्ड मुख्य रूप से
ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं, झंझावात के रूप में ये हवाएं कनाडा और यूएसए का जो उत्तरी भाग है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ साइबेरिया का जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, वहां पर भी ब्लिज़ार्ड चलती है। तो मुख्य रूप से क्योंकि ठंडी होती है, ध्रुवीय क्षेत्र से आती है, तो वातावरण को काफी प्रभावित करती है। बोरो की अगर हम बात करते हैं और मिस्ट्रॉल की बात करते हैं, दोनों ठंडी हवाएं होती हैं। उत्तरी क्षेत्र से ये हवाएं आती हैं और दोनों हवाएं पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, उनको मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार हमने स्थानीय पवनों की बात की। अब हम कुछ ऐसी हवाएं हैं जो एक मौसम विशेष में चलते हैं, जिनको हम अस्थिर पवनों का नाम भी देते हैं, जिनमें चक्रवात, प्रतिचक्रवात ये होते हैं। तो चक्रवात तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं केंद्र की ओर चलती हैं, बाहर से केंद्र की ओर, और प्रतिचक्रवात में इसके विपरीत होती हैं। इसी प्रकार तूफानी हवाएं जैसे हरिकेन, टाइफून, झंझावात, तूफान, ये तूफानी हवाएं होती हैं और क्षेत्र विशेष में जो मौसम बदलता है उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करती हैं। तो इस प्रकार हमने आज हमारे धरातल पर जो चलने वाली जो हवाएं हैं, पवने हैं, उनके बारे में बात की। और ये पवने मुख्य रूप से स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष या बड़े क्षेत्र में जलवायु को और स्थान विशेष का जो मौसम होता है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।